हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो नाम से ही जैसा आप लोग को डिफाइन हो जाएगा कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक, जिसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं। त्रिकोणमितीय मतलब त्रिकोणमिति के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन त्रिकोणमितीय और फलन मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, उस फंक्शन का, उस फलन का हमें प्रतिलोम पढ़ना है, मतलब उसका इन्वर्स पढ़ना है। की बात करने से पहले, प्रतिलोम करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। जैसा कि 11th में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में पढ़ते हैं। तो एक चीज़ और है कि फलन का नाम जैसे ही आता है तो उसमें 3 चीज़ें निकल करके आती है: डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं, रेंज जिसे हम लोग परिसर कहते हैं, और कोडोमेन जिसे हम लोग सहप्रांत कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स में अगर हम बोला जाए तो डिटेल्स में हम लोग 11th के लेक्चर में ही देख पाएंगे या देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं इन्वर्स। चूँकि हम लोग इन्वर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो त्रिकोणमितीय फलन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखेंगे, उसका डोमेन लिखेंगे और उसका रेंज लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और इसका जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन और ये लिखा हुआ है रेंज। डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्रांत और रेंज को हम लोग बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे देखिए, साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो है आर। आर मतलब कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है। उसी तरह इसका रेंज जो है वो है -1 से 1। कॉस का भी प्रांत जो होता है, डोमेन होता है, वो होता है आर और रेंज होता है -1 से 1। टेन के लिए जो है इसका डोमेन होता है r - 2n + 1 π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो सारी रियल वैल्यूज़ होगी, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होगा, 2n + 1 π/2 मतलब ऑड π/2। ऑड π/2 का मतलब हो गया π/2, 3 π/2, 5/2, 7 π/2, ठीक है। उसी प्रकार कॉट का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा r - n π, ठीक। तो यहाँ पे n π का मतलब क्या होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, किसी के लिए। उसी तरह सेक का जो होगा डोमेन वो एज इट इज़ जो है टेन जैसा होगा, और कॉसेक का जो है वो एज इट इज़ सेक जैसा होगा। मेन आता है इसका रेंज, तो साइन का, ठीक। और ये कैसे रेंज आएगा हम एक ग्राफ की मदद से देख लेंगे यहाँ पे कि साइन का जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1। कॉस का रेंज होता है -1 से +1। टेन का रेंज r होता है, कॉट का रेंज भी r होता है, सेक और कोसेक का r -1 to 1। तो चूंकि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बट उसके पहले हमें प्रतिलोम पढ़ने से पहले हमें जो है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम उसी का प्रतिलोम करेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ चुके हैं 11th में, उसी का हम लोग उल्टा करेंगे। इसी इसका प्रतिलोम तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे कि ये है हमारा साइन, मान लेते हैं कोई ना कोई एंगल लगा हुआ है x, साइन x, तो इसका जो हम प्रतिलोम लिखेंगे उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, साइन इन्वर्स x, या फिर इसका एक और नाम देते हैं आर्क साइन x। ये लिखने का तरीका होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का अगर हम इन्वर्स लिखना चाहते हैं, प्रतिलोम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन के ऊपर में -1, लेकिन इसको -1 पढ़ेंगे नहीं, हम इसको इन्वर्स पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स x, या फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्क साइन x। तो अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो इसी से आया है। तो हम लोग बात करेंगे
जैसे एक हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए साइन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होता है, ये हमारा 3 पाई। उसी प्रकार से ये होता है माइनस पाई और ये होता है माइनस 2 पाई। यहाँ पे जो ये बीच का हिस्सा होता है ये होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 और यहाँ का जो बीच का हिस्सा होता है ये होता है पाई बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, जिसमें से अब हम देखिए इसमें डोमेन का मतलब क्या हुआ और रेंज का मतलब क्या हुआ यहीं से पता चलता है। तो चूंकि ये जो ग्राफ बनता है इसमें 2 एक्सिस यूज होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये देखिए साइन का जो ग्राफ ये चल रहा है एक्स एक्सिस पे, ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स कि इसका जो डोमेन होगा वो एक्स एक्सिस का हम देखते हैं ग्राफ में। जब भी हमको डोमेन देखना हो तो हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखिए इधर भी ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए, इधर भी ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए है, इसीलिए इसका जो डोमेन होता है वो होता है आर। बट एक चीज़ हम लोग जो ध्यान हमको देखना है अब रेंज, मतलब ये वाई में कितना जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ये होता है 1 और ये होता है -1, मतलब -1 और 1 के अंदर इसका ग्राफ जो है वेरी करेगा। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ है एम्पलीट्यूड का वो वेरी करेगा +1 और -1, इसीलिए उसका कहा जाता है रेंज -1 से +1। तो इनवर्स का जब हम लोग ग्राफ देखेंगे और उसका डोमेन और रेंज देखेंगे तो वो इसी फिगर से बोला जाता है कि साइन के ही या कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मिरर इमेज ही उसका इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ से, अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्या होगा, क्या यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे ये वाला फंक्शन। ठीक है, अब हर जगह जो है कहीं ना कहीं से ये उठेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी फंक्शन होती है जो इसको पीरियोडिक फंक्शन वो हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, तो डोमेन जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से आएगा -1 से 1 और रेंज जो है हमारा हो जाएगा π/2 से -π/2 और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इसी में से हमने उठाया। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से बात करेंगे डोमेन की और रेंज की। जैसा इस फिगर को देख करके हमने बताया था कि डोमेन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, राइट में या लेफ्ट में। तो ये एक्स एक्सिस में जो है इधर भी इनफाइनाइट के लिए जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट के लिए जा रहा है, मतलब ऑल रियल वैल्यू जो है इसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन रेंज जो है इसका ग्राफ ऊपर में और नीचे में कहाँ तक, ये ऊपर मैक्सिमम कितना जा रहा है और नीचे मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो इसको रेंज कहते थे। तो ये 1 है और -1 है। अब इसका मिरर इमेज जो है हम लोग साइन पढ़ाते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है साइन इनवर्स एक्स मतलब प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए इसी को जो है इसका मिरर इमेजिंग करके जो ग्राफ बनता है। तो अब इसमें देखिए जो ये ग्राफ है, अब चूंकि ये ग्राफ तो बड़ा है तो हम इसको और भी बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन यही हिस्सा जो है बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको एक अलग कर दिया गया है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर में हम लोग जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कि वैल्यू जो हमें आगे क्वेश्चन मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एक रेंज डिफाइन कर दिया गया है कि उसी रेंज के अंदर में जो है हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उस रेंज के लिए क्या रखा गया है, -π/2 से π/2। तो अब देखिए x में है -1 से 1, मतलब ये इसका डोमेन हो गया, और ये कहाँ पे एंड इसको किए हैं, नीचे में -π/2 पे एंड किए हैं और ऊपर में π/2, तो वही उसका जो है रेंज हो गया। -1 से 1 इसका डोमेन हो गया और -π/2 से +π/2 इसका रेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे के उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डोमेन R था, मतलब जो हमारा प्रांत था वो R था और रेंज कितना था, -1 से 1, लेकिन अब इसका रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन का
प्रतिलोम का रेंज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अभी इससे पहले मैंने त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन और रेंज लिखा था, अब मैंने लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि देख रहे हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन का हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइन फंक्शन का रेंज हुआ करता था वो हमारा बन चुका है डोमेन, और इसका एक नया रेंज डिफाइन कर देगा। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, सबसे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है ये रेंज। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी रेंज के अंदर में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपको जो है त्रिकोणमितीय फलन जो है दे दिया जाएगा और उसका मुख्य मान जिसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आपको इस रेंज का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आंसर आएगा वो इस रेंज के अंदर, इस परिसर के अंदर ही आना चाहिए। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, डोमेन की हम लोग बात नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारा है रेंज। तो अब साइन इनवर्स का रेंज बोला गया है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का रेंज बोला गया है 0 से पाई, टैन इनवर्स का है -π/2 से π/2, कॉट का है 0 से पाई, यहाँ पे है 0 से पाई, माइनस में π/2। इसका मतलब क्या आप बता देते हैं। अब सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे दो तरह की ब्रैकेट यूज हुआ है, ये दो प्रकार के ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसका जो रेंज है वो -π/2 पर भी होगा, π/2 पर भी होगा, और उसके बीच का जो भी एंगल आएगा वो सारा इस रेंज में आएगा। मतलब कि ये दोनों भी इंक्लूड होगा, इस दोनों के बीच का एंगल तो होगा ही होगा, और साथ साथ -π/2 और +π/2 ये दोनों इंक्लूड होगा। ठीक, उसी प्रकार कॉस इनवर्स का जो रेंज है, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 0 और पाई के बीच में, बट 0 भी इंक्लूड होना चाहिए और पाई भी इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में क्या अंतर है। यहाँ भी -π/2 से π/2 है और यहाँ भी -π/2 से π/2 है। अंतर है तो सिर्फ किसका, ब्रैकेट का। और ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी समझा दिया कि अगर ये जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं ये लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्लोज है, मतलब इसका जो है ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर टेन इनवर्स की बात करेंगे तो -π/2 जिसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो -90 और +90, मतलब -90 और +90 के बीच का जो एंगल होगा वो इसके रेंज का होगा, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं होगा। इतना ही अंतर होता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, उसी प्रकार से कॉट इनवर्स का जो है ये टेन का -π/2 से π/2, कॉट का हो गया 0 से पाई। अब है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए सेक जो है कॉस के जैसा ही है, लेकिन इसमें से क्या किया गया है, π/2 को माइनस मतलब वो मान नहीं होगा, मतलब 0 भी होगा, पाई भी होगा, इस दोनों का बीच का जो होगा संख्या वो भी, जो एंगल होगा वो भी होगा, लेकिन सिर्फ π/2 नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये π/2 क्यों नहीं होगा। तो आप अगर इसको ध्यान में रखें कि सेक जो है किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस का अपोजिट होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा जो होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। पढ़े हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए अगर आपको याद हो कि cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी बटा के नीचे आ गया 0। और किसी भी बटा के नीचे कभी भी यदि 0 आ जाता है तो उसे हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, लेकिन अगर हम यहाँ पे π/2 रख देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वो परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए जो है 0 और पाई के बीच का सारा मान होगा, बट π/2 नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से है कॉसेक। तो कॉसेक जो है वो किसका अपोजिट होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और फिर से 0 नीचे आ गया, और नीचे अगर बटा के नीचे 0 आ गया तो वो फंक्शन भी
अनडिफाइन हो गया, मतलब वो डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए जो है इस दोनों में, सेक में और कॉसेक में सेम चीज़ है, ठीक है, जो कॉस का है वही सेक का है और जो साइन का है वही कॉसेक का है, बट इसमें से π/2 को निकाल दिया गया है बाहर और इसमें से 0 को, क्योंकि उस पर वो फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है रेंज कि जितने भी इन्वर्स फंक्शन हमने अभी देखा है, इन्वर्स क्या होता है जो पहले बता दिया हूँ कि जो त्रिकोणमितीय फलन होगा उसका उल्टा। तो इसका याद रख देना, आप एक बार देख लीजिए इसको कि साइन इन्वर्स का रेंज जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच। तो इस प्रकार से ये जो है एक चार्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रेंज के बारे में, 6 का 6 हो गया। अब इसके साथ साथ जो हमारा इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए पहला जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए रेंज, ठीक है, इसी रेंज के अंदर। और दूसरा जो है इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, मतलब नेगेटिव एंगल, यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन के इन्वर्स में निगेटिव एंगल आता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो साइन, टैन और कॉसेक, ये देखिए एक जैसा है। अगर साइन के, टैन के और कॉसेक के एंगल में अगर निगेटिव आता है, निगेटिव एंगल है, तो बेसिकली इसको सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, उस माइनस को आगे कर देते हैं। बट कॉस, कॉट और सेक इस वाले में क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं। तो इसको आप आइडेंटिटी कहिए, फॉर्मूला कहिए, जो भी कहिए, बट इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये क्यों आता है ऐसा, ठीक है, कि साइन इन्वर्स -x जो है माइनस साइन इन्वर्स x आता है, जबकि कॉस इन्वर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x आता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर आपको साइन और कॉस ध्यान में है तो एक तरह से एक फैमिली बन जाता है यहाँ पे, ये साइन फैमिली है, ठीक। साइन फैमिली के अंदर साइन, टैन और कॉसेक आ जाएगा और कॉस फैमिली के अंदर कॉस, कॉट और सेक हो जाएगा, तीनों का एक जैसा है। तो हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं डेरिवेशन करके किस प्रकार से आया है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले लेंगे साइन इन्वर्स -x को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। साइन इन्वर्स -x को जो हम लोग मान लेते हैं y। तो इसीलिए -x बराबर हो जाएगा साइन y। साइन इन्वर्स क्योंकि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कि जब इन्वर्स फंक्शन को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो फिर जो है फंक्शन में बदल जाता है। तो अगर इन्वर्स है तो साइन हो जाएगा, साइन रहेगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे -x किसके बराबर आ गया, साइन y के। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस से अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +x बन जाएगा और ये -sin y। फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन -y। अब बोलो आप लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो त्रिकोणमिति जो कि 11th है उसमें हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है कि साइन का एंगल में अगर माइनस है तो उसको बाहर कर सकते हैं या बाहर तो उसको अंदर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि x, अब हम लोग अगर इस साइन को इधर लाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स x और इधर क्या बच गया, -y। तो साइन इन्वर्स x और y हम लोग किसे माने थे, यहाँ पे देख लेंगे, y जो हम लोग माने थे साइन इन्वर्स -x को, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इन्वर्स -x, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया है, माइनस लग गया है, ठीक है, कि x बराबर जो है जैसे ही इधर आया तो साइन इन्वर्स बच गया और ये -y। अब हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स -x, ठीक, बराबर साइन इन्वर्स x। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो अब ये साइन का अगर हमने कर लिया है तो टैन का भी एज इट इज उसी प्रकार से होगा और कॉसेक का भी उसी प्रकार से होगा। तो एक से जो है हम ये तीनों याद रखेंगे, साइन फैमिली। अब बात आती है कॉस फैमिली, ठीक। अब कॉस को देखते हैं, तो फिर से हम लिखेंगे चूँकि कॉस इन्वर्स -x, इसको मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। जैसा हमने इसको माना है वैसा ही इसको मान करके चल रहे हैं। तो इसीलिए -x बराबर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। साइन इन्वर्स -x बराबर y माने हैं तो एंगल को इधर रखेंगे, cos इन्वर्स उस तरफ जाएगा तो cos बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos y। तो ये cos y बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो x बराबर क्या बन जाएगा, ये cos y, माइनस इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गया कि ध्यान दीजिएगा,
कि कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स, इसमें माइनस आगे नहीं आता है। त्रिकोणमिति में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस के एंगल में यदि माइनस में है तो उसको हम आगे नहीं लेते हैं, जैसे साइन में ले लेते हैं, तो ये लुप्त हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वो समाप्त हो जाता है। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास समस्या। ठीक है, समस्या क्या आ गया कि अब चूंकि हमें पता है कि इसको हम अंदर तो नहीं ले जा सकते, ठीक है, इसको हम अंदर नहीं ले सकते, फिर क्या करेंगे, तो हमें जो देखना होगा, अब एक चीज़ आप लोग जो है ध्यान में रखिए, ये भी त्रिकोणमिति में पढ़ना है, ठीक, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो अगर आपको याद हो कि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और सबसे लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन हमें बात करना है कि कॉस आखिर नेगेटिव किस में है। तो देखिए पहला में तो सब पॉजिटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन हम चूंकि इसका रेंज देखे हुए हैं 0 से पाई तक, तो हम लोग इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक, हम लोग बात करेंगे इस क्वाड्रेंट का, हम लोग इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी ये इस क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 0, π/2 और पाई। तो नेगेटिव इसमें होता है मतलब पाई से कम में। ठीक, नेगेटिव कहाँ से होता है, पाई से कम में। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई। ये चीज़ ध्यान में देना है कि कॉस के आगे अगर माइनस लग गया तो चूंकि वो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव जो है हम अगर इस रेंज के अंदर देखें तो सेकंड कोऑर्डिनेट यानी पाई से कम, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस जो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स बराबर जो है, अब इस कॉस को हम फिर इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स, और इधर क्या बन जाएगा, पाई माइनस वाई। ठीक है, इधर बन गया कॉस इनवर्स एक्स, इधर बन गया पाई माइनस वाई। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वाई हमने किसे माना था, कॉस इनवर्स एक्स को, तो ये आ गया। तो इस वाई को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इस वाई को इधर ले आएंगे तो वाई के यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चूँकि वाई के आगे जो है माइनस लगा है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और वाई हम लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इधर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जो होगा उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने दो आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा है, एक साइन फैमिली का और एक कॉस फैमिली का। साइन फैमिली में आता है साइन, टैन और कॉस। इसके एंगल में यदि नेगेटिव होता है तो सिंपली हम उसको उस फंक्शन के आगे नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। बट कॉस फैमिली यानी कि कॉस, कॉट और सेक के अंदर अगर माइनस आता है तो हमें क्या करना करता है, पाई में से उसको माइनस करके लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब हमारा जो है ये पहला जो लेक्चर है ये अंतिम पोजीशन पर आ चुका है। अब इस पे हमको ध्यान देना है कि मैंने पहले बताया था कि हमें रेंज ध्यान देना है सबसे पहले। तो ये रेंज और ये आइडेंटिटी, ये अगर दो चीज़ ध्यान में है तो हम लोग सवाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग सवाल की तरफ जाते हैं और एक एक करके जो है 2-3 सवाल करके हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। चलिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ले लिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सवाल किस प्रकार का है, अभी तक हमने थ्योरी पार्ट देखा है। ठीक है, अभी जो पहला लेक्चर हमने अभी स्टार्ट किया है उसमें हमने थ्योरी पार्ट देखा, और उस थ्योरी पार्ट में ओवरऑल जो यहाँ पे देखा जाए तो दो चीज़ें हमें बोला गया था ध्यान में रखने के लिए। पहला चीज़ बोला गया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये जो 6 के 6 है उसका रेंज ध्यान में रखना, क्योंकि उसी रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड होगा। और दूसरा चीज़ ध्यान दिया गया था कि एक आइडेंटिटी को देखा गया था साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का, कि अगर साइन या कॉस के एंगल में, उसके इन्वर्स के एंगल में माइनस आ जाता है तो उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2, इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे तो देखिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ये कौन सा आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर बगल में, चूँकि साइन इनवर्स -x ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x का। ठीक है, साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो जब ये इसके बराबर होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल इजी है। ये पहला चैप्टर जो है इनवर्स का बहुत ही इजी है कि साइन इनवर्स के एंगल में यदि माइनस हो तो सिंपली हम उस माइनस को
पहले कर लेते हैं, और ये क्यों आया है वो मैंने डिराइव करके आप लोग को बता दिया है। तो अब हम देखेंगे माइनस साइन इनवर्स, इतना लिख लेंगे। अब बात आती है 1/2। तो 1/2 अब इस पर हम लोग जाएंगे कि आप लोग 10th क्लास में एक टेबल याद किए होंगे, साइन का, कॉस का या टेन का, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके कुछ विशेष कोण का मान याद किए होंगे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है। तो आपको ये ध्यान में देना है कि 1/2 साइन के कितने एंगल का वैल्यू होता है, साइन के कितने डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो 1/2 जैसा कि आपको पता है कि 30 डिग्री, ठीक है, साइन 1/2 जो है वो कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अगर है तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलते हैं, पाई के रूप में बदलते हैं, तो वो आ जाता है हमारा साइन π/6, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, सिर्फ π/6 नहीं लिखेंगे, साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री का मान ही 1/2 होता है। अब क्या करेंगे कि इस साइन और साइन इनवर्स लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसको काट के दिखाना है, काटना नहीं है, फिर वो मैथमेटिकली जो है रॉन्ग हो जाएगा, काटना नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साइन के आगे अगर इन्वर्स लग गया या इन्वर्स के आगे फिर उसका फंक्शन लग गया तो आपस में ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गया तो बाहर लगा हुआ है माइनस और अंदर में हो गया π/6। अब हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है, कि π/6 जो है वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है भी या नहीं है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 से +90, और ये क्या आया है -30, तो वो उसके बीच में है। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, इसको भी हम लोग सेम करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, चूँकि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है और बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स -1, जैसे ही हम लोग देखें कि कॉस इनवर्स का जो एंगल है नेगेटिव है, तो हमें पता है उसको पाई में से माइनस कर देना है। तो पाई माइनस इतना लिख दिया, फिर हम यहाँ लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और अब बात आती है जो है 1/2। तो फिर आप देखेंगे कि कॉस 1/2 कितना डिग्री पर होता था, ठीक है। हम लोग फिर से फ्लैशबैक में जाएंगे कि कॉस 1/2 जो मान है कितना डिग्री पर होता था, तो वो 60 डिग्री पर होता था। 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा π/3, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉस π/3, ठीक है। क्या लिखेंगे, कॉस π/3। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, ये तो पाई रहेगा ही रहेगा, इससे अंदर वाले से मतलब नहीं है। अब हम लोग फिर अभी जैसा कि बताया गया है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो और उसके बाहर उसका इन्वर्स लग जाए, उसी का इन्वर्स लग जाए, या फिर कोई त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स हो और उसके बाद उसी का फलन लग जाए, तो आपस में ख़त्म हो जाता है, ठीक, बस काटना नहीं है। तो कॉस इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा π/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये माइनस किया गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो पाई माइनस π/3, ठीक, इसके एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2π/3, ठीक है। ये दोनों समझ में आया। ये साइन इनवर्स -x वाले पे था तो सिंपली मैंने माइनस को बाहर कर लिया, और ये कॉस इनवर्स -x वाला था तो मैंने पाई से इसको माइनस करके बनाया है, ठीक है। क्लियर है बात। अब ये भी देख लीजिए कि 2π/3 रेंज में है भी कि नहीं है। तो कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 60 × 2 120। तो 120 जो है 0 और 180 के बीच में आता है, इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। फिर से हम इसको करेंगे सेक इनवर्स। अब इसमें नेगेटिव तो लगा हुआ है नहीं, ठीक है, सिंपल है। तो अब देखिए 2/√3 सेक का कितना डिग्री का मान होता है, ठीक। तो 2/√3, तो हमें पता है कि 2/√3 उतना ही मान होगा जितना cos √3/2 का होता है। तो cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर, ठीक है। cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो ये भी हो जाएगा हमारा सेक π/6, 30 डिग्री हो गया। तो सेक, अब चूंकि ये तो पॉजिटिव एंगल है तो इसमें कुछ करना नहीं है, सेक और सेक इनवर्स खत्म हो गया, तो इसके आंसर आ जाएगा π/6,
ठीक है। अब है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ठीक है। तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन, कॉसेक और टेन, ठीक है। साइन, कॉसेक और टेन, उसके अगर एंगल में नेगेटिव लगा रहता है तो वो सिंपली माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट टू, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स और रूट टू। तो रूट टू का वैल्यू उतना ही डिग्री पर होगा जितना 1/√2 का साइन का होता है। तो साइन 1/√2 होता है कितना, 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा हमारा 45, यानी कि हो जाएगा π/4, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली जो है, तो π/4 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक π/4। तो ये कॉसेक और कॉसेक इनवर्स खत्म, तो इसका आ जाएगा माइनस π/4, ठीक। फिर से एक बार ध्यान में देख लेना है हम लोग को कि ये मुख्य मान के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये चारों जो सवाल है वो बेसिक सवाल है, जितना आपने आज थ्योरी पढ़ किया है उस पर। अब एक सवाल इस पर और करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का हम लोग देखा कि बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, यानी कि मुख्य मान ज्ञात करें। दूसरा जो सवाल हमारा है वो इस तरह से है, मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या है, ये कोई अलग बात नहीं है, वही अलग अलग नहीं कर करके तीन हमारे पास फंक्शन है, तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो tan इनवर्स 1 है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और 1 है, तो 1 कितना डिग्री पे होता है tan का, तो वो होता है π/4 पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan π/4। कॉस इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो कॉस के माइनस, अगर कॉस इनवर्स में अगर एंगल में माइनस लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स और फिर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कितना डिग्री का होगा, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो हो जाएगा cos π/3, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन के एंगल में माइनस लगा रहता है तो माइनस आगे आ जाता है, तो होता है साइन इनवर्स और यह हो जाएगा साइन 30 डिग्री, मतलब π/6, ठीक है। अब देखिए tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा π/4 प्लस पाई cos π/3, तो cos से ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा π/3। तो ये आ गया माइनस में, ये माइनस यहाँ वाला है और ये हो गया π/3 और ये आ गया माइनस में π/6, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ठीक, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो आ जाएगा 4 3 तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक, तो ये हो गया 12 और 3 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई बाई 12, तो आ गया 9 पाई बाई 12। इसको काटेंगे 3 4 यानी 3 पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। अब यहीं पे जो है हमारा ये लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर से संबंधित अगर आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है, पहले मैंने थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी के बाद मैंने 1-2 सवाल करवाया है। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों के पास कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग फिर अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।